राधे राधे प्रिय कृष्ण भक्तों, स्वागत है हमारी नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का। दोस्तों, महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण ने श्री कृष्ण को अपने जीवन की कहानी सुनाई। इस कहानी में कर्ण ने अपने जन्म, पालन पोषण और परिस्थितियों के कारण हुए संघर्षों का वर्णन किया। उसने बताया कि कैसे उन्हें सूद पुत्र होने के कारण समाज में भेदभाव का सामना करना पड़ा और कैसे उनसे अपने जीवन की चुनौतियों का सामना किया। कर्ण ने यह भी बताया कि कैसे उनसे अपने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने की वजह की, लेकिन क्षत्रिय न होने के कारण उसे शिक्षा नहीं दी गई। कर्ण ने श्री कृष्ण को यही भी बताया कि कैसे उनके अंग देश के राजा बनने के बाद भी अपने स्वाभिमान और वीरता को बनाए रखा। उसने कहा कि उसने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और हमेशा अपने वचनों का पालन किया। कर्ण ने श्री कृष्ण को यह भी बताया कि कैसे उसने अपने मित्र दुर्योधन के प्रति वफादारी निभाई, भले ही वह जानता था कि दुर्योधन गलत था। श्री कृष्ण ने कर्ण की कहानी को धैर्यपूर्वक सुना और उसकी वीरता, दानवीरता और स्वाभिमान की प्रशंसा की। उन्होंने कर्ण को यह भी बताया कि वह जानता था कि कर्ण एक महान योद्धा और व्यक्ति है और उसे अपने जीवन के फैसलों पर गर्व होना चाहिए। इस संवाद के दौरान श्री कृष्ण ने कर्ण को यह भी बताया कि वह जानता था कि कर्ण कुंती का पुत्र है और वह एक क्षत्रिय है। उन्होंने कर्ण को यह भी बताया कि पांडवों का भाई है और उसे पांडवों के साथ मिलना चाहिए। हालांकि कर्ण ने श्री कृष्ण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि वह हमारे मित्र दुर्योधन के साथ रहेगा। इस संवाद के बाद कर्ण ने युद्ध में अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्ति की। श्री कृष्ण ने कर्ण की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया और उसे दानवीर और महान योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियों से हार नहीं मानना चाहिए और हमेशा अपने सिद्धांतों और मूल्यों के कारण खड़े रहना चाहिए। हमें यह भी सिखाती है कि हमें हर व्यक्ति के में अच्छाई देखनी चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति या वर्ग का हो। संक्षिप्त में कर्ण की कहानी यह प्रेरणादायक कहानी है जो हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में चुनौतियों का सामना कैसे करना चाहिए, हमें अपने मूल्यों के लिए खड़े रहना चाहिए। कर्ण ने श्री कृष्ण को यह भी बताया कि कुंती के गर्भ से जन्मा था, लेकिन उसका जन्म अवैध कारण की वजह से उसे गंदी नाली में बहा दिया गया था। एक रथ चालक अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने उसे पाला और उसका नाम कर्ण रखा। कर्ण ने द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की, लेकिन क्षत्रिय न होने के कारण उसे पूरा ज्ञान नहीं दिया गया। बाद में कर्ण ने परशुराम से भी शिक्षा ली, लेकिन वहां भी उसे अपनी जाति के बारे में झूठ बोलना पड़ा। कर्ण ने श्री कृष्ण को बताया कि वह हमेशा से ही गौरव के प्रति वफादार रहा और उसने हमेशा उनका साथ दिया। उसने यह भी बताया कि कैसे उसने अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन कृष्ण के कहने पर उसने कुंती को वचन दिया था कि वह अर्जुन को जीवित छोड़ेगा। कर्ण ने कृष्ण को यह भी बताया कि वह जानता था कि कुंती का पुत्र और पांडवों का भाई है, लेकिन उसने अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। उसने कृष्ण से कहा कि वह जानता था कि वह युद्ध में मारा जाएगा, लेकिन उसे कभी धर्म का त्याग नहीं किया। कर्ण की कहानी सुनकर कृष्ण ने उनकी वीरता और धर्मनिष्ठा की प्रशंसा की। कर्ण कुंती के पुत्र थे, लेकिन अवैध रूप के कारण उन्हें नदी में बहा दिया गया। कर्ण को रथ चालक अधिरथी और राधा ने पाला। कर्ण के द्रोणाचार्य और परशुराम के अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की। कर्ण गौरव के प्रति वफादार था और उसने हमेशा उनका साथ दिया। कर्ण ने धर्म और न्याय के बारे पर चलते रहने का फैसला किया, भले ही उसने अपने जन्म के रहस्य का पता था। कर्ण युद्ध में अर्जुन के हाथों मारा गया। कृष्ण ने कर्ण की वीरता और धर्मनिष्ठा की प्रशंसा की और उसे दानवीर के रूप में संबोधित किया।
दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे साथियों। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।